नेता आके साफ नहीं करते, वोटिंग जय माता जी जय बहन बोलेंगे। दोबारा पार्षद में खड़ा होगा ना पुरुषोत्तम बेहरा को हम लोग जूता हाथ पहनाएंगे गांधीनगर वाले। अभी आपका विधायक कौन है? अरे हमारे घर में खुद 6-7 वोट है। किसको वोट दीजिएगा आप? सबको देंगे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद और हम इस वक्त खड़े हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, गांधीनगर में। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पतली पतली गलियां हैं और गलियों में लोग भरे हुए हैं। यहाँ चुनावी कैंपेन लगातार चल रहा है और पूरी भीड़ जमा है। ये इलाका बहुत नागरिक सुविधाओं से यहाँ पे बाजार नहीं है, लेकिन इन लोगों को उम्मीदें हैं, आंखों में उम्मीदें हैं कि यहाँ पे कभी न कभी एक विकास की गंगा बहेगी। तो हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो हमारे साथ गांधीनगर में मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। हम उनसे पूछेंगे समस्याएं क्या है और क्या चाहिए इनको। जी सर, हमारे आपका शुभ नाम? नरेश बघेल। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? या मेरे को 30 साल हो गया सर। ये पीछे वाला घर आपका है? ये मेरा घर है, हाँ। 30 साल हो गया। यहाँ भैया कोई ध्यान नहीं देता, आते हैं बस मंगने के लिए, है ना। चुनाव समय आता है तो सब मंगने आते हैं और कुछ नहीं है। हमारा सुलभ शौचालय को मैं दिखा दूँ आपको, इतना गंदा रहता है सुलभ शौचालय हमारा। देखो ये हमारे नाली है, ये सामने में पूरा गंदगी, पूरा मच्छर लोग हम लोग को बहुत काटता है। देखो ये वार देखो, और बहुत परेशानी रहते हैं हम लोग, बहुत परेशानी में रहते हैं। लेकिन कोई भी नेता आता है, कोई साला मदद नहीं करता हम लोग। क्या नाम है आपका? गुलाबी बघेल। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? बहुत साल हो गए। तो यहाँ पे आप किसको वोट देंगी? बस जो आए हैं उन्हीं को देंगे। अरे मतलब कमल या फिर कमल को या फिर हाथ को? अब ये कमल को देंगे। आप किसको वोट देंगे, कमल को या हाथ को? मैं कांग्रेस को। देखिए हमारे पास दो लोग मौजूद हैं, एक कांग्रेस के एक भाजपा के। तो लेकिन समस्याएं दोनों की एक जैसी है। तो हम ऐसे भी और बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आपने देखा विजुअल में कि नाले की समस्या कितनी गंभीर है, जो कि बीमारियों का घर बनता जा रहा है। नालों से रोगाणु, विषाणु, जीवाणु और तरह तरह के कीड़े घरों में घुस रहे हैं और बच्चों को, महिलाओं को बीमार कर रहे हैं। तो इस समस्या के बारे में बताने के बाद बहनें खड़ी हैं, वो बताएंगी। आपका शुभ नाम क्या है? दीपा बघेल। तो ये नाली की समस्या कब से यहाँ पर है? ये नाली का समस्या जब से मैं 5 साल से शादी हो गई हूँ तब से मैं देख रही हूँ। तो ये नाली पूरा लगभग भरा ही छुआ है। ना यहाँ कोई पार्षद आते हैं ना कोई आते हैं। यहाँ पूरा गंदगी से हम लोग को किसी दिन हैजा बीमारी हो जाएगा तो हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि ये नाली पूरा साफ होकर पूरा पट जाए ताकि पूरे बच्चे यहाँ के सुरक्षित रहे। कोई भी बच्चे, कोई भी बड़े इंसान को कोई परेशानी ना हो। इसके वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप पिछले कितने साल रहते हैं यहाँ पे? मैं 5 साल से हूँ। अभी मैं शादी होकर आई हूँ, 5वां साल है मेरा ये। आपका नाम? रीता निहाल। आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ से मेरा शादी होके आई हूँ मैं 11 साल हो गया है। जब से देख रही हूँ नाला साफ नहीं हुआ, जैसी का वैसी ही है। तो बरसात में क्या समस्या आती है? पूरा बरसात में पूरा पानी भर जाता है सर, घर घर में पूरा ये कचरा हम लोग के ऊपर आ जाता है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है ना, हम लोग बाहर में बैठ सकते हैं। आए दिन हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर मारते रहते हैं। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है सर। जो हमारा कोई भी मंत्री सुन नहीं रहे हैं। मंत्री जी लोग सिर्फ वोट मांगने के समय वोट मांगते हैं, बाकी जो काम का चीज रहता है वो आग बंद कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? हाथीराम सोना। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? अभी जब से पुरुषोत्तम बेहरा हो गया पार्षद यहाँ का गांधीनगर का, उस दिन से नाली बिल्कुल साफ हो रहा नहीं है, आ रहा भी नहीं है भोसड़ी वाला। तो क्या कांग्रेस से है पुरुषोत्तम बेहरा? पुरुषोत्तम कांग्रेस में है। अब मोहल्ला में देखता नहीं, आ रहा हूँ बोलता, कभी बाई चांस आने से अब बोलता नहीं आ रहा हूँ, कल बोलता हूँ आता नहीं है। अभी 5 साल हो गए उसको आसाला चेहरा दिखे नहीं हम लोग मोहल्ला में। तो अब आगे क्या करेंगे आप? अभी हम लोग को नाली साफ होना चाहिए, नहीं तो दोबारा चुनाव उसको तो जूता हाथ पहनाएंगे। दोबारा पार्षद में खड़ा होगा ना पुरुषोत्तम बेहरा को हम लोग जूता हाथ पहनाएंगे गांधीनगर वाले। हाँ, जूता हाथ पहनाएंगे गांधीनगर वाले, क्योंकि पुरुषोत्तम बेहरा आके साफ कराए तो कम से कम सब मोहल्ला में साफ। तो आपका विरोध है, आपका कहना है कि कांग्रेसी काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि पुरुषोत्तम बेहरा काम नहीं कर, बाकी सब कर रहे हैं। ना कांग्रेस ही करता है ना भाजपा करता है।
सिर्फ चुनाव मांगने के समय सबके सब हाथ फैला के भीख मांगने आ जाते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो बोल के, पर कभी भी वो आके अपने नज़र से देखते तो जानते हैं कि इस मोहल्ले में क्या परेशानी, किस मोहल्ले में क्या परेशानी। उनको सिर्फ नेता लोग को सिर्फ चुनाव मांगना आता है, वोट मांगना आता है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं आते। मैं बोल रही हूँ हमारे संतोषी नगर क्षेत्र में जाइएगा, पूरा कितने मस्त से साफ हो रहा है हर चीज़ का। वहाँ के पार्षद लोग भी एक नंबर है, महापौर भी एक नंबर है उधर के, पर इधर के ना पार्षद आते हैं ना महापौर आते हैं, सब पागल लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा मीना सोना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांधीनगर की रहने वाली। क्या क्या समस्या है आपकी? यहाँ की रोड की समस्या है, नाली की समस्या है। आपका नाम? नंदनी महानंद। आप गांधीनगर में रहती हैं? जी। आपका शुभ नाम? शीतल महानंद। प्रिया मगेर। आप लोगों की क्या क्या समस्या हैं, क्या क्या मांगे हैं? हम लोग का जाति प्रमाण पत्र लेकर मांगे, और जैसे कि यहाँ बहुत सारे जो हमारे बस्ती में परेशानी, सबसे पहले तो जाति प्रमाण पत्र जो कि गाना समाज वाले किसी व्यक्ति को नहीं मिला। हम पढ़े लिखे हैं, कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हमको मांगा जाता है, तो हम नहीं कर पा रहे उसके, हम बेरोजगार हैं इसी वजह से। और यहाँ सुलभ भी नहीं है, और पानी इतना भर जाता है उस टाइम कोई नेता देखने नहीं आता है, घर में पूरा पानी घुसा रहता है तो बरसात के टाइम, और लद्दी ऐसा रहता है जब पानी सूख जाएगा तो फोटो खींच के लेके जाते हैं। ऐसे कई परेशानियां हैं लेडीज़ लोग को, जैसे रात होता लाइट नहीं जलता खंबे लोग में, अभी जब चुनाव का टाइम है तो ही लाइट जल रहा है, उसके बाद नहीं चलेगा। अभी नेता आए हैं लेकिन किसी का परेशानी कोई नहीं सुनेगा, है ना। आपके पास कौन कौन से नेता आ चुके हैं अभी तक? अभी तो ये तो हमारे बोलने पर आए हैं, आए भी नहीं थे। वो तो हम लोगों ने बोला कि लेके आओ, हम लोग कौन है प्रत्याशी जानना चाहते थे ना हम भी, तो कि कौन है हमारा प्रत्याशी करके, तो लेके आए हैं, तो देखे हम। आपने पिछली बार कांग्रेस की, इस बार कांग्रेस की सरकार है आपकी, पिछली बार भाजपा की सरकार थी, दोनों के काम में क्या फ़र्क दिखाई दिया आपको? मेरा ये पहला वोट है जो मैं दूंगी। आप यहाँ तो बहुत सालों से रह रही हैं ना? नहीं, मैं अभी आए मेरे को 1.5 साल हुआ है यहाँ, लेकिन 1.5 साल में मैं बहुत कुछ यहाँ जान चुकी हूँ, परेशानियाँ, क्योंकि मैं खुद भोगी। और यहाँ ऐसा है कि पार्षद, सबसे पहले पार्षद नहीं है यहाँ, पार्षद है ऐसे जैसे आधार कार्ड चेंज करें तो पार्षद से साइन लेना पड़ता है, तो हम किसके पास जाएंगे पार्षद के? वो बोलते हैं हम इस वार्ड के नहीं हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले मुद्दत यही है कि यहाँ पार्षद ही नहीं है, इतने साल से यहाँ पार्षद ही नहीं है। जैसे बच्चे लोग को जाति प्रमाण पत्र के लिए जो साइन कराने जाना पड़ता, कुछ भी नहीं है यहाँ, पार्षद नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता यहाँ, कुछ भी नहीं। पानी भरता तो देखने भी आना चाहिए ना भाई, कैसे हम जी रहे हैं यहाँ। बस आपका चुनाव के टाइम तुम आओगे हाथ जोड़ के चले जाओगे। आपका नाम? नेहा। आप यहीं गांधीनगर में रहती हैं? हाँ। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? यहाँ नाली का समस्या, नाली एकदम टूटी फूटी है, कचरा एकदम साफ नहीं हो रहा है, घर घर में कीड़े घुस रहे हैं। आज से 5 साल पहले भाजपा की सरकार थी, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, आपको क्या फ़र्क दिखाई दिया? भाजपा की सरकार में कुछ चीज़ का तकलीफ नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हो रहा है काम। मतलब आप क्या, मतलब बिजली की दिक्कत है, बिजली, सड़क, पानी, यही 3 चीज़ें होती हैं, तो उसमें से क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं? हमको बिजली का है, नाली का है, पानी, और घर झोपड़ी है, छोटा छोटा सा है, तार को थोड़ा हटा देते तो हम लोग कम से कम ऊपर में बनाते भी घर। तो तारों को ढकने के लिए व्यवस्था आपने डिमांड की है अपने लोगों से? हाँ, हम लोग बहुत डिमांड की है लेकिन कोई नहीं सुन रहा है हमारे। नगर निगम कई बार जा चुके हैं, नगर निगम में कोई सुनाई नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग आपको बोल रहे हैं। सभी जगह प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिल रहा है लेकिन हमारे गांधीनगर में नहीं मिला है, कुछ भी नहीं, गरीब जनता को कुछ भी नहीं कर रहे। कांग्रेस की सरकार में हमको कुछ चीज का लाभ नहीं, बीजेपी का सरकार में किसी चीज का तकलीफ नहीं है। बीजेपी पर 10 साल चलाया, एक बात भी नहीं आया। जब कांग्रेस सरकार 5 साल चलाए, हम गरीब जनता को एक भी नजर से नहीं देखा। एक काम के लिए 10 बार हमको निगम जाना पड़ रहा है। ये सरकार होता है क्या? सबको देखने के लिए सरकार होते हैं ना, एक अपने के लिए देखते हैं कि सरकार, पूरा जनता को देखने के लिए सरकार होते हैं। तो कांग्रेस गरीबों की भलाई के लिए बहुत सारा काम किया है, तो वो भलाई का पैसा कहाँ जाता है? हमको क्या पता? नहीं पता सर, नहीं पता है, हम लोगों को नहीं पता। हम नाली साफ करने के लिए महीना में 1 बार 100 बार जाता है निगम, तब होता है नाली साफ होता है। कीड़ा लुकना भी अभी साफ कर ना, कुछ भी। नाली को देखो, आओ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम उषा है, उषा सोना। तो आप यहीं रहती हैं गांधीनगर में? यहीं पे रहते हैं। कीड़ा आता है पानी के लिए, हर चीज के लिए हम लोग को मुसीबत झेलना पड़ता है। बड़ा बड़ा नाली में कितना कीड़ा, पूरा कचरा भरा हुआ है, कोई नेता आकर साफ नहीं करते। वोटिंग जय माता जी, जय बहन बोलेंगे,
और कोई आता नहीं है, सुनते नहीं है। उसके बाद तू कहाँ मैं कहाँ, हमको पहचानते भी नहीं है। चुनाव के बाद कोई नहीं आता यहाँ पे? कोई नहीं आता है, कोई नेता नहीं आता है, ना कांग्रेस ना कमल साहब ना पंजा ना कोई नहीं आता है। पूछ लो, सामने बोले, बता देंगे। आप कितने साल से यहाँ पे? हम लोग यहाँ 40-50 साल हो गया, 50 साल हो रहा है हम यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोमती बघेल है। तो आप कब से यहाँ पे रहती हैं? ये हम लोग को 30-35 साल हो गया। तो आपकी समस्याएं क्या क्या हैं? हमारे ये नाली साफ नहीं होता है, रोड जैसा का तैसा पड़ा रहता है, हम लोग को कुछ नहीं कर देता बस। ना सुलभ भी साफ नहीं करने आता है, सुलभ टूटने वाला है, उसको हम बोले 10 बार बना दो, बना नहीं देता है। वहाँ पे एक भूवन बना दो करके बोलते, वो भी नहीं कर देता है, कुछ भी नहीं करता, हमारी बातें नहीं सुनता। फोन करते तो फोन को काट देता है। ऐसा नेता, ऐसा पार्षद हमारा किस काम का है? तो आप क्या इस बार बदलाव चाहती हैं? हाँ, अब देते तो हैं हर बार, हम तो हर बार देते हैं। कमल को, कमल ही क्यों देते हैं? तो पिछली बार तो कमल जीता नहीं था ना यहाँ से? हाँ, नहीं जीता था 5 साल पहले। वो तो हमारे यहाँ से हम लोग तो दिए थे, अब वो नहीं जीता तो हम क्या कर सकते हैं? और भी कोई बस्ती से वो हार गया होगा। ठीक है। लेकिन कोई नहीं देने वाले नहीं दिए। हम धर्म के लिए, भगवान के लिए, हमको जो देता खाने के लिए, हमको कमल ही छाप को देते हैं। जाओ, हम कोई कुछ बोले तो बोले, हम हमेशा देते हैं कमल छाप को। क्योंकि नहीं ये है ना, हम लोग को कांग्रेस 5 साल जीता तो हमारे लोग घर घर में कीड़ा मकोड़ा और पूरा नाली घटा उटा पूरा गंदा पड़ा हुआ अंदर घुस जाता है। नाली सामने है और घर भी सामने है, नाली का कीड़ा पूरा अंदर चला जाता है। छोटे बच्चे हैं, बीमार तो हो जाएंगे ना। और इतना मच्छर कि हम बता नहीं सकते हैं। साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम लोग को बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, अति से मच्छर, गंदगी, एकदम बदबू, कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो पहले जब भाजपा की सरकार थी तो लोग ध्यान देते थे? हाँ, साफ सफाई होता था यहाँ पे, साफ सफाई होता था और आते दौरा करने भी आते थे, सब आते जाते थे। लेकिन अभी नहीं हो रहा है, अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तब से नहीं हो रहा है। और जो हमारे पार्षद क्या नाम है, पुरुषोत्तम बेहरा जी, वो तो कभी नहीं आते हैं यहाँ, कभी भी दौरे में नहीं आते, कभी देखने नहीं आते हैं। कभी नहीं आते, तो आप महीने में भी एक बार दौरा करने नहीं आते हैं कि यहाँ क्या सफाई हो रहा है, क्या सफाई नहीं हो रहा है, कि मैं देखता हूँ दवाई छिटाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। तो आपकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो नाली की समस्या है, तो आप नाली को ढकने की डिमांड क्यों नहीं करती हैं? डिमांड किए थे एक बार, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं, एक बार वहाँ इस तरफ भी नाली का बना था, वहाँ पूरा लीक के ले जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ आने का नाम नहीं है उनका। क्या नाम है आपका? हिंगुल टांडी। आपकी क्या मांगे हैं? क्या मांगे? हमारा बस्ती ठीक हो और नाली अच्छा करे, और क्या बोल? किसको वोट देंगे आप? देंगे, जिसको देना है देंगे, हर दिन हम दे रहे हैं, उसी के देंगे। अभी आपका विधायक कौन है? देंगे किसको? हम फुल छाप में देंगे ना, जिला जाए, कटक ले, थाना भी ले, देंगे। हम तो बोल रहे हैं देंगे। हर सरकार आ रहा है तो ऐसा चप्पल में मारेंगे पुरुषोत्तम बेहरा को। पुरुषोत्तम बेहरा किस पार्टी का है? वो तो क्या बोलते हैं, पंजाब कांग्रेस के पुरुषोत्तम बेहरा है। तो आप चप्पल मारिएगा पुरुषोत्तम बेहरा को? मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? हमारा आज तक सुलभ साफ नहीं करता है, ना सुलभ ठीक नहीं कर देता है, कुछ भी नहीं काम करता है। क्या सरकार बनते हैं? वोटिंग लेते तक का सरकार बनते हैं, वोटिंग खत्म हुआ तुम कौन, हम कौन बोलते हैं, कोई क्या करते हैं? हाँ, सरकार हमारा अभी जो बनाएंगे ना, वो सरकार हमको करेगा। हम लोग गरीब लोग देते हैं वोटिंग, हाँ, और गरीब लोग को हमको कुछ भी नहीं काम करता है। नेता था अभी किस पार्टी का सरकार है? अभी हम तो फुल छाप वाले हैं। अभी तो कांग्रेस का सरकार है ना? हाँ, तो कांग्रेस को वोट दीजिएगा, भाजपा को वोट दीजिएगा? भाजपा के वाले हैं। हमारे सामने लोचना बेहरा जी मौजूद हैं, जो गांधीनगर के निवासी हैं। उनसे पूछेंगे कि वो किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे आप? सुनो ना, हम लोग 30 साल हो गया गांधीनगर में रहते हैं, 32-33 साल हो गया हम लोग गांधीनगर में रहते हैं। जब भूपेश बघेल आया, सारा दुनिया को पैसा दिया झोपड़ी बनाने के लिए, हम लोग यही रहते गांधीनगर में। 30-40-50 साल होने जा रहे हैं, हम लोग को झोपड़ी से ना कभी घर बनाने के लिए नहीं दिया, सारा दुनिया को दिया पैसा, और नाम कमा रहे हैं गांव देहात मन के दे के। और हम लोग शहर में रहने वाले को अभी तक मकान नहीं बना है, जहाँ 1 लाख दे, 1.5 लाख दिया, सबको दिया है, हम लोग को 1 पैसा नहीं दिया है। तो आप भूपेश बघेल के लिए तो हम लोग के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो हमारे लिए तो कुछ काम किए नहीं है, हैं? सारा दुनिया को ये किए, जहाँ ये लेडीज दिखाने के लिए गांव देहात में भूपेश बघेल ना, वो देहाती खेती किसानी वाले का सब कर रहे हैं।
जब झोपड़ी में रहने वाला के यहाँ झांकने नहीं आ रहा है, रायपुर में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। भूपेश बघेल कुछ काम का नहीं है। रोड का थोड़ा सा झोपड़ी रोड दिखा दो सामने में गोली देता ना सर जी, रोड को थोड़ा सा रोड हाँ पहले आप बताइए तो रोड चाहिए आपको? रोड चाहिए। नहीं, खाली वोटिंग टाइम में आएंगे, कोई भी नेता वोटिंग टाइम में आएंगे और वोटिंग के बाहर कोई नहीं आएगा। क्या भूपेश बघेल भी इतना साल जीत गया? कुलदीप जुनेजा आज तक कभी आया नहीं है, 5 साल जीतने के बाद भी कोई काम नहीं किया। बीजेपी सरकार में हमेशा बीजेपी के नेता लोग आए हैं, काम किए हैं और निरंतर यहाँ काम करते आए हैं, हमेशा काम करता है। और बीजेपी नेता फिर वापस आएंगे और फिर काम होगा, हमको मालूम है। अभी आपका विधायक कौन है? अभी हमारा विधायक कुलदीप जुनेजा जी है, जो लगातार बिल्कुल भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, ना ही जनसंपर्क किए किसी से किए और ना ही यहाँ पे आवास योजना भी किसी को मिला भी नहीं उनको।